उसके बाद हमारे घर एक भिखारी आया। मैं उसे दया करके पानी पिला दिया। पानी पीते ही वह गंभीर होकर बोला, बूढ़ी बहन, 3 दिन बाद तुम्हारे घर एक दुष्ट आत्मा आएगी, दरवाजा मत खोलना। 3 दिन बाद ही हमारे घर दादी की 13वीं थी, क्या वह दुष्ट आत्मा बन सकती है? भिखारी बोला, भूत सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। उसने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, इसे आंगन के दरवाजे पर टांग देना, दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आएगी। यह कहकर वह चला गया। दादी ने थोड़ी देर सोचा, फिर ताबीज दरवाजे पर टांग दिया। रात को दादा घर आए तो बोले, अरे ये दरवाजे पर क्या लटका है? दादी बोली, ताबीज है, और दिन की सारी बात बता दी। दादा बोले, माँ 100 साल जीकर मरी है, कैसे दुष्ट आत्मा बनेगी? वह भिखारी झूठा है। दादी बोली, मैं जानती हूँ, माँ स्वाभाविक मरी थी, लेकिन कफन डालते समय मैंने उन्हें डरावनी तरह मुस्कुराते देखा था। मैंने किसी को डराने के लिए नहीं बताया। दादी बोली, माँ मरने से पहले बोली थी कि दूसरे बेटे से ताबूत में कुल्हाड़ी रखवाना। दादा बोले, रखवा दी। दादी बोली, माँ ने कुल्हाड़ी क्यों रखवाई? दादा बोले, पहले गाँव में कोई जिंदा दफन हो गया था और दूसरे दिन जिंदा निकल आया था। माँ डरती थी कि कहीं उनके साथ ऐसा न हो, इसलिए कुल्हाड़ी रखवाई। यह सामान्य है। दादी बोली, लोग कहते हैं जो ताबूत से निकलते हैं वे मर चुके होते हैं। मुझे डर है माँ, 7वें दिन लौटेंगी। दादा बोले, अगर डर है तो तुम 7वें दिन छोटे भैंसे को लेकर कस्बे चली जाना, मैं घर पर रहूंगा, फिर लौट आना। दादी बोली, हम दोनों चलें। दादा बोले, ऐसा नहीं हो सकता, 7वें दिन माँ के लिए खाना बनाना जरूरी है, घर खाली रहा तो लोग बातें करेंगे, फैसला यही रहा, तुम जाओ, मैं रहूंगा। दादी चुप हो गई। 7वें दिन बहुत बारिश हुई, रास्ता बंद हो गया। दादा बोले, देखो कुछ नहीं होगा, माँ नहीं आएंगी। दादा खाना बनाने चले गए। रात को बारिश रुकी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी डर गई, बोली, कहीं माँ तो नहीं आ गई? दादा बोले, बेकार की बात है, और आवाज लगाई। कौन है बाहर से? छोटे चाचा की आवाज आई। दादा दादी दरवाजा खोलने गए और दरवाजा खुलते ही देखा कि जो ताबूत में होनी चाहिए थी वह दादी छोटे चाचा के साथ खड़ी थी। वह मुस्कुराकर बोली, बेटा माँ मरी नहीं, मैं डर गई थी इसलिए भाग आई। माँ तुम कब्र से कैसे निकली? छोटे बेटे ने मुझे खोद कर निकाला, उसकी आंखों में लाल नसें थी जैसे किसी दुष्ट आत्मा की हो। दादा बोले, अंदर चलो। तभी दादी ने दरवाजे पर टंगा ताबीज देखा और उसका चेहरा बदल गया। उसने दांत पीस कर कहा, ये गंदी चीज हटाओ। दादी फुसफुसाई, मुझे लगता है माँ इस ताबीज से डरती है। मैंने पूछा, माँ ये गंदी क्यों है? दादी बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम्हें नुकसान दूंगी? इसे हटाओ, ये भूत बुलाती है। छोटे चाचा बोले, ये चीज अशुभ है, और ताबीज फेंक दिया। ताबीज गिरते ही दादी मुस्कुराई और मुझे और डर लगा। मैंने पूछा, माँ तुम्हें कैसे पता ये भूत बुलाती है? दादी बोली, मैं यमलोक गई थी, वहाँ मुझे दिव्य दृष्टि मिली है, अब मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मैं घबरा गया, बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादा बोले, मेरी टांगों की बीमारी कोई ठीक नहीं कर पाया, तुम मत बहको। दादी बोली, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। छोटे चाचा ने मुझे पश्चिम वाले कमरे की तरफ धकेला। मैं अंदर जाना चाहता था लेकिन उसने रोका और बोला, भाभी मत डरो, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। और मेरा दिल और तेज धड़कने लगा।